हे वेलकम बैक, आई एम विवेक बिंद्रा। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, एक लीडरशिप कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी की कार्यशाला है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मेमोरी को कैसे इंप्रूव करें, याददाश्त को कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर मेमोरी। आई एम श्योर आप भी इंप्रूव करना चाहते होंगे। इसका लाभ सभी को होगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक किसी कंपनी में कार्यरत हैं, आप चाहे वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर या आप वाइस प्रेसिडेंट के स्तर पे हैं, आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर आप मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज मैं 3 सिद्धांतों पे चर्चा करने वाला हूं। हम देखेंगे कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये मन के 5 दरवाजे हैं जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जीवा, आंख, नाक, कान, त्वचा। तो ये अलग अलग 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, यहां से डेटा अंदर प्रवेश करता है। और यानी कि आपके हाथ से प्रवेश करेगा, आंख से प्रवेश करेगा, कान से प्रवेश करेगा या जीवा से प्रवेश करेगा। तो ये जो अंदर डेटा प्रवेश कर जाता है, उसके बाद कॉन्शियस माइंड उसको पिकअप करता है। तो आपको ये समझना है डेटा कौन सा प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है, क्यों रजिस्टर होता है और कब जाकर के माइंड उसको बाहर निकालेगा। कॉन्शियस माइंड उसका कैसे इस्तेमाल करेगा। ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, आप पिछले 2-4 दिन में जब बाहर निकले थे, मार्केट में गए थे, ऑफिस गए थे, स्कूल या कॉलेज गए थे, तो काफी स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। जब आप स्कूल या कॉलेज गए थे, रास्ते में आपने काफी गाड़ियां और काफी लोग और काफी कुछ देखा होगा। उनमें से कितनी गाड़ियां आपको याद थी, उनमें से कितने लोग आपको याद थे? लगभग ना के बराबर। अमूमन आप देखते हैं कि बहुत सारी रास्ते में बिल्डिंग्स भी आती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कितनी बिल्डिंग आपको याद है पूरे रास्ते के अंदर जो आपने कुछ देखी? याद नहीं रहता। उन बिल्डिंग में कौन खड़ा था क्या आपको याद है? याद नहीं रहता। रास्ते में किस किस रंग की कौन सी गाड़ियां आपने देखी आपको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब सिद्धांतों पे आता हूं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड ने उसको रजिस्टर नहीं किया सबकॉन्शियस माइंड में। वो आपको रजिस्टर क्यों नहीं किया या आपको क्यों रजिस्टर नहीं हुआ वो समझते हैं। और अगर इस प्रक्रिया को आप समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं पहले सिद्धांत के ऊपर जा रहा हूं और पहला सिद्धांत है असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा या बहुत छोटा। असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत अजीब सा कुछ। तो देखिए आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही हैं। अब आप एक इमेज में देखते हैं, सामने एक औरत की पिक्चर है जो बहुत अजीब सी लग रही है। चांसेस है कि अगर आप ऐसी औरत को सड़क पर देख लेंगे तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। एक गाड़ी जो इस समय नदी के अंदर चल रही हो, और चांसेस है कि अगर आप गाड़ी को नदी के अंदर चलते हुए देख लेंगे तो अनयूजुअल है, असामान्य है, बहुत अजीब है, आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। एक बंदर का बच्चा एक शेर के बच्चे के साथ गले लगा के खेल रहा हो, और अगर आप ऐसा सड़क पे या जंगल में या कहीं भी देख लें तो असामान्य और बहुत अजीब सा है, ये आपको सारा जीवन जरूर याद रहेगा। ऐसे ही एक उदाहरण है अनुपातहीनता। आपके सामने एक बड़ी थाली है आप, और इसके अंदर अगर थोड़ा सा खाने का टुकड़ा बहुत बड़ी थाली में पड़ा है, ये अजीब सा लगता है। कोई आपको इस प्रकार अगर खाना खिलाए, या कुछ बहुत थोड़ी सी थाली में किसी व्यक्ति ने गोवर्धन पर्वत जैसा चावल भर के इतना सारा खा रहा हो, तो वो भी बहुत अजीब सा लगता है देखने में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत ही अजीब सी जो चीज होती है वो जाकर के एक संस्कार बना देती है, और उस संस्कार से पॉपअप आना आसान रहता है। और आपके मेमोरी बैंक से अगर कॉन्शियस माइंड को कुछ ढूंढना हो तो वो ढूंढना बड़ा आसान है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कुछ बहुत अजीब सा हो तो क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी याद करना चाहते हैं, उसको बड़ा अजीब सा नाम दे दीजिए, कुछ बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर दीजिए, या कुछ 2-4 चीजों को जोड़ दीजिए, कुछ अजीब सा पिक्चर क्रिएट करिए अपने माइंड में, और वो पिक्चर जाकर के एक संस्कार बन जाएगा। और जब आपके बुद्धि को उस संस्कार का इस्तेमाल करना, यानी कि वहां से एक विचार उठा करके अपने व्यवहार में डालना है, तो तुरंत ला सकते हैं। अनुपातहीनता में अगर आप ले जाएंगे, उसको डिस्प्रपोर्शनेट कर देंगे, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत अजीब सा, तो किसी चीज को ऐसा करके देखेंगे। यानी कि आप साइंस में कुछ याद कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं, आप कोई नंबर याद करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी कुछ याद करना चाहते हैं उसको एक पिक्चर दे दीजिए, उसको एक इमेज का फॉर्म दीजिए, और अजीब से कुछ 2-4 चीजों को जोड़ करके कुछ पिक्चर की फॉर्मेट बना के क्रिएट करके उसको आप माइंड में स्टोर कर लें, तो वो स्टोर होकर के रिमेंबरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मास्टर जी ने कहा, प्यारे बच्चों, क्या आप असैसिनेशन वर्ड की स्पेलिंग जानते हैं? तो बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ उत्तर ठीक थे, कुछ उत्तर गलत थे, कुछ उत्तर बहुत ज्यादा गलत थे। तो मास्टर जी ने उपाय बताया कैसे असैसिनेशन की स्पेलिंग याद किया जा सकता है। मास्टर जी ने बोला, गधे के ऊपर गधा और उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। सारी क्लास हंसने लगी, बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मास्टर जी, उसके ऊपर पूरा देश। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका सिंपल अर्थ है एस के ऊपर एस, ASS प्लस ASS, उसके ऊपर मैं मास्टर जी आई, और उसके ऊपर पूरा देश NATION। तो ASS प्लस ASS प्लस I प्लस NATION, असैसिनेशन बहुत
बहुत जल्दी बच्चों को याद हो गया और इस प्रकार याद हुआ कि उसके बाद बच्चे कभी उस स्पेलिंग को भूले नहीं। माइंड बहुत आसानी से याद कर सकता है अगर हम कुछ चीज़ों को जोड़ ले और उनको पिक्चराइज कर ले, उनको विजुलाइज कर ले, क्योंकि अजीब सी चीज़ जल्दी याद रहती है। ये माइंड का एक नेचर है। माइंड का नेचर क्या है? वो एक्सट्रीम वेरिएशंस को तुरंत याद कर लेता है। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड सिद्धांत, जो हमारा दूसरा सिद्धांत है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम इमोशन गुड और बैड। हाँ, कम ऑन, वन मोर टाइम। एक्सट्रीम इमोशन गुड और बैड। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन की चीज़ हो आपको जरूर याद रह जाएगी। मैं अपने सेमिनार में कई लोगों से पूछता हूं आपके करियर के अंदर सबसे अच्छा दिन क्या था, तो वो बताते हैं कि जिस दिन किसी ने उनकी बहुत तारीफ करी थी, उनको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिला था, कोई रिकग्निशन मिला था। या आपके करियर का सबसे घटिया दिन कौन सा है? जिस दिन उनके बॉस ने उनको पब्लिक के अंदर उनकी इंसल्ट करी थी, तब वो बहुत दुखी हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। इस प्रकार किसी भी एक्सट्रीम इमोशन को याद करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत या तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। भगवद गीता में कृष्ण ने इसके विषय में बहुत चर्चा करी है कि मन कैसे संस्कार बनाता है। मन बनाता है ड्यूअलिटीज के कारण संस्कार, एक द्वैत के कारण संस्कार। बहुत सर्दी या बहुत गर्मी याद रह जाती है, बहुत सुख या बहुत दुख याद रह जाता है, बहुत मान या बहुत अपमान भी याद रह जाता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगती है वो याद रह जाती है। तो माइंड ड्यूअलिटीज को तुरंत कैप्चर करके एक संस्कार क्रिएट कर देता है, जिनसे विचार, आचार, व्यवहार आपका बनता है और वो व्यवहार अगले संस्कार को और रीइंस्टेट कर देता है। तो उसका एक्शन प्लान क्या हुआ, एक्शनेबल एप्लीकेशन क्या हुआ? बड़ी सरल सी एप्लीकेशन इसका हुआ कि अगर कोई भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं तो उसको किसी एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़ के देखिए। कोई भी दो चीज़ों को एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़िए तो भी उसको अप्लाई करना आसान हो जाता है। एक्सट्रीम इमोशंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैं तीसरे सिद्धांत पे जा रहा हूं। तीसरा सिद्धांत बहुत ही शक्तिशाली है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है एक पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। वन मोर टाइम, एक पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। तो ये जो पैशनेट गोल स्टेटमेंट है, इसके द्वारा आप एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग को एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं काफी सारे वीडियोस बना रहा हूं। इसीलिए बना रहा हूं ताकि आई कैन हेल्प यू सक्सीड। मेरा फोकस ये है, माइंड कंट्रोल पे और कई वीडियोस आने वाले हैं जिनके द्वारा मैं आपको हेल्प कर सकूंगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग है। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आप एक गोल स्टेटमेंट बना देते हैं, व्हेन यू होल्ड ऑन टू दैट गोल स्टेटमेंट, जब आप उस गोल स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं और उस गोल स्टेटमेंट में एक एक्सट्रीम इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना एक कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट यानी कि कॉन्शियस माइंड में इस गोल स्टेटमेंट को पकड़ लें। जैसे ही आप इसको हमेशा पकड़ के रखेंगे तो जब भी कुछ डेटा एंटर करेगा तो डेटा कॉन्शियस माइंड क्या देखेगा, मेरे काम का है कि नहीं है। अगर ये मेरे को गोल अचीव करने में हेल्प करता है, डेटा कैप्चर कर लेगा। अगर ये मुझे गोल अचीव करने में हेल्प नहीं करता, वो तुरंत डेटा को छोड़ देगा। तो उस समय, उस प्रक्रिया के दौरान जो जो चीजें उसके काम की थी उसने सब करी, जो काम की नहीं थी उसने सब छोड़ दी। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, अपने आप डिसीजन लेगा अगर उसने कॉन्शियसली गोल को पकड़ा हुआ है। अगर कॉन्शियसली अपने गोल को नहीं पकड़ा हुआ तो आपकी मेमोरी बड़ी कमजोर हो जाएगी उस विषय को लेकर के। देखिए, उदाहरण के रूप में, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका पैशन है, आप क्या देखते हैं, वो याद करना आसान है। और जिस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल बोरियत होती है, आपका इंटरेस्ट, पैशन नहीं आता, उस सब्जेक्ट में आपको याद करना बहुत कठिन है। क्यों? इसको बोलते हैं, यहां कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियसली उस गोल को पकड़ा हुआ है और जैसे ही कोई डेटा आता है वो तुरंत सारे काम के डेटा को पकड़ लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। माइंड में अगर सारा डेटा रजिस्टर होने लग जाए तो आप पागल हो जाएंगे। माइंड सब डेटा को रजिस्टर अपने पास नहीं करता। माइंड 3 ही प्रकार के डेटा को रजिस्टर करेगा, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। कोई बहुत अजीब चीज हो वो याद रह जाती है, कोई चीज जिससे आपका दिल जुड़ा हो, बहुत सुख दुख हो वो याद रह जाता है, या कोई आपके गोल के साथ जुड़ा हो वो याद रह जाता है। इन तीनों में से किसी भी उपाय का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। तो तीनों उपाय का आप कभी कभी अलग अलग समय पे या तीनों उपाय का इकट्ठे एक ही समय पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग या एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग में आप उन 3 प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुछ भी जाकर के अंदर रजिस्टर हो जाता है। और जब कॉन्शियस माइंड यानी कि डिसीजन मेकर बुद्धि को कुछ ढूंढ के निकालना है डेटा, तो उसको बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि डेटा सारा अनस्ट्रक्चर्ड है और वो डेटा काम का नहीं है, आपके गोल स्टेटमेंट के साथ में कनेक्टेड नहीं है। पर दूसरी तरफ में है आपका स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग। यहां पे आप 3 प्रोसेस जो मैंने आपको बताया उनका आप इस्तेमाल करते हैं, वो डेटा अंदर जाकर के स्टोर होता है और उसके बाद जब जब बुद्धि को चाहिए वो डेटा निकालता है। ऑफ कोर्स ये छोटा वीडियो था, 3 सिद्धांत मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किए, पर अगला वीडियो आने वाला है, फुल वीडियो ऑन मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड माइंड कंट्रोल। तीनों सिद्धांत पूरा डिटेल के अंदर, लगभग 1 घंटे का वीडियो। इसका इंतजार करिए, बहुत जल्दी आने वाला है। आप सभी की सफलता के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।